तो बेटा हमने रिलेटेड गुड के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री के दोनों केस कर लिए। अब हम आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर भी दो केस है। एक केस डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब मैंने यहां टी लिख दिया सपोज करो, तो डायग्राम में दोनों तरफ क्या लिखेंगे? याद रख, डायग्राम में दोनों तरफ कॉफी आएगा। ठीक है, डायग्राम में दोनों तरफ कॉफी आएगा, ध्यान से देखो। यहां लिखा मैंने प्राइस ऑफ कॉफी, यहां लिखा डिमांड फॉर कॉफी। ठीक है मेरे बच्चों, अब ओपी प्राइस था कॉफी का। सपोज करो ये प्राइस था, एक कॉफी आती थी 50 रुपीज की, तो उसकी 100 यूनिट्स की कंजम्पशन हुआ करती थी। ठीक है, अब ये कॉफी का डिमांड कब बन गया? यहां तक कहानी क्लियर है। अब मुझे कॉफी की डिमांड देखना है, कॉफी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखी है आपने, देखना, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। टी के प्राइस कम हो चुके हैं, टी के प्राइस, ध्यान सुनो, टी के प्राइस कम हो चुके हैं। अब टी सस्ती हो गई है तो कॉफी यूजर क्या पेंगे? कॉफी यूजर टी पे चले जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। क्या मैंने बोला कॉफी के प्राइस बढ़े हैं? कॉफी के प्राइस तो नहीं बढ़े, कॉफी के ओन प्राइस तो उतने के उतने ही है ना। बात समझो मेरी बात, कॉफी के ओन प्राइस उतने के उतने ही है, और कॉफी की डिमांड कम करनी है। कॉफी के प्राइस उतने के उतने ही है, कॉफी की डिमांड कम करनी है। तो क्या तरीका? शिफ्ट करेंगे लेफ्टवर्ड। डायग्राम पे आओ, कॉफी के प्राइस उतने के उतने ही है और कॉफी की डिमांड कम करनी है, तो पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, टी डैश डी डैश। ठीक है, जहां ये टकराएगी लाइन, इसको यहां से नीचे कर देंगे। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत है? कॉफी के प्राइस उतने के उतने ही है और कॉफी की डिमांड हमने क्या करनी है? कम करनी है। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर कॉफी की डिमांड कम करनी थी ना, तो आप ऐसे कर लेते कॉफी की डिमांड कम। यहां लिखो प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड फॉर कॉफी। कहता है सर कॉफी की डिमांड कम करनी थी, आप ऐसे क्यों नहीं कम कर लेते कॉफी की डिमांड? ये नहीं मेरे बच्चे, आपने कॉफी के ओन प्राइस बढ़ा दिए, हमने कॉफी के ओन प्राइस नहीं बढ़ाने हैं। ये जो केस है, ये केस है कॉन्ट्रैक्शन का। किसका केस है? कॉन्ट्रैक्शन का। हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं सीख रहे। इधर देखो, इस डायग्राम में हम डिक्रीज सीख रहे हैं। डिक्रीज कब होता है? जब ओन प्राइस कांस्टेंट है और उसी प्राइस पे डिमांड कम हो गई, OQ से OQ1 हो गई। बात समझ आई है? पक्का? हमने कॉफी की डिमांड कम करी है पर कॉफी के प्राइस उतने के उतने ही, ओपी ही है, ओपी इन द डायग्राम। बात समझ आ गई है? एक्सप्लेनेशन देखो, देखो ड्यू टू हुआ क्या है, ऊपर हेडिंग देखो, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, और वो सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? टी, कॉमा डिमांड फॉर गिवन गुड। मेरा गिवन गुड क्या है यहां पे? कॉफी, डिक्रीजेस, कॉमा मेन जो लाइन आ रही है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, कीपिंग ओन प्राइस ऑफ गिवन गुड, ब्रैकेट में कॉफी, कांस्टेंट, दैट इज ओपी इन डायग्राम। ठीक है, पक्का से? डायग्राम में देख लो, ओपी प्राइस पे डिमांड OQ से OQ1 हो गई है। लास्ट एक्सप्लेनेशन, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड फ्रॉम DD टू D डैश एंड डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब हमने सारी चीजें परफेक्ट तरीके से खत्म कर ली है, हर चीज आपको समझ
आ चुकी है, कोई भी चीज छूटी नहीं है आप बच्चों की, ठीक है, पक्का। तो बेटा सब्स्टिट्यूट का बी केस पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड टी। तो आपको पता ही है डायग्राम किसका बनेगा, डायग्राम बनेगा हमारा कॉफी का। यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, प्राइस ऑफ, वेरी गुड, कॉफी। यहां पे डिमांड फॉर कॉफी, ये डीडी आपको यूज नहीं करना है, आपको प्रॉपर डिमांड लिखना है। ओपी प्राइस था कॉफी का, ओक्यू कॉफी बिकती थी। सपोज करो कॉफी का प्राइस था 50 रुपए, तो 100 कॉफियां बिकती थी, तो ये डिमांड कब है कॉफी का, ठीक है, ठीक है। अब केस देखो पर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ चुका है, मतलब कॉफी, मतलब जो हमारा टी है उसका प्राइस बढ़ चुका है। जब टी महंगी हो गई है तो टी यूजर क्या बोलेंगे, यार कॉफी पी लेते हैं, बात तो एक ही है, तो कॉफी की तरफ मूव करेंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या कॉफी सस्ती हुई है, कॉफी सस्ती नहीं हुई है। नो फॉल इन प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी का प्राइस सेम का सेम ही है, तो कैसे डिमांड बढ़ानी पड़ेगी बताओ, खुद बताओ। प्राइस तो सेम रखना है और डिमांड बढ़ानी है, तो क्या करेंगे बताओ, खुद ही सोचो। इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, डी डैश डी डैश, बात समझ आ गई है। ऐसे मत बढ़ाना डिमांड, ऐसे, ये देखो यहां लिखा प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड फॉर कॉफी। एक सरफिरा बच्चा कहता है सर ऐसे बढ़ा दो ना कॉफी की डिमांड, ये भी तो बढ़ गई, ओक्यू से OQ1 होगी। मेरे लल्ले ये क्या हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया। हम एक्सपेंशन नहीं सीख रहे, हम इंक्रीज सीख रहे हैं। उसी प्राइस पे डिमांड बढ़ानी है, कॉफी के प्राइस उतने के उतने ही है, कॉफी की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि टी के प्राइस बढ़ गए। बात समझ आई, आओ एक्सप्लेनेशन देखो। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, क्या है वो सब्स्टिट्यूट गुड, क्या है, टी, कॉमा, डिमांड फॉर गिवन गुड, गिवन गुड क्या है, कॉफी, इंक्रीजेस। अब मैं कलर बदल रहा हूं, कीपिंग ओन प्राइस ऑफ गिवन गुड कांस्टेंट, दैट इज ओपी इन डायग्राम, ठीक है। डिमांड कब देखो डायग्राम में आना, डिमांड कब देखो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में आना, डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम डी टू डी डैश and demand increases from OQ to OQ1। समझ आ गया पक्का तरीके से। तो पूरा सिस्टमेटाइज तरीके से जोन खत्म हो चुका है हमारा, कुछ छूटा नहीं है। तो बेटा अब हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। हमने रिलेटेड गुड की 2 कैटेगरी खत्म कर ली है, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री में 2 केस पढ़े, एक बार इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जब पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी का डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। एक बार डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जब पेट्रोल सस्ता हो गया तो गाड़ी का डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है उसी प्राइस ओपी पे गाड़ी की डिमांड बढ़ गई, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, उसी प्राइस ओपी में गाड़ी की डिमांड कम हो गई। फिर सब्स्टिट्यूट गुड में सीखा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, जिसकी डिमांड बढ़ी है उसके प्राइस ओपी ही है, ठीक है। फिर हमने सीखा डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, तो फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था, याद करो, और प्राइस सेम था ओपी, जिसकी डिमांड कम हुई है उसका प्राइस सेम है। अब ऐसे ही हम थर्ड फैक्टर कर रहे हैं, हम थर्ड अगला केस कर रहे हैं, मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
इनकम के पॉइंट से दो गुड्स है, एक नॉर्मल गुड्स, एनजी लिख देते हैं प्यार से, एक इंफीरियर गुड्स आईजी। क्लास नंबर 1 पे सिखाया था, इनकम के साइन को वाई लिख देते हैं, इनकम अगर बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम अगर घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, हम अमीर हो रहे हैं तो गंदा खाना कम खाएंगे, इंफीरियर का मतलब गंदा। इनकम कम हो जाएगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसे हैं नहीं तो मजबूरन इंफीरियर गुड ही खाने पड़ेंगे। तो पहले जो हेडिंग लिखी है इनकम ऑफ कंज्यूमर में, पहले पढ़ रहे हैं नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड की स्टडी कर रहे हैं। तो ए इसके अंदर नॉर्मल गुड है, ठीक है ना। उसके अंदर हम पहला केस सीखेंगे, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है मेरे बच्चों, जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड सीखा था, याद रखना, तो एक का प्राइस दिया था दूसरे की डिमांड, जब कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट सीखा था। इस केस में ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इधर कोई कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट की बात नहीं हो रही है। इधर क्या होगा देखना, मैं पहले डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। ये क्वाड्रेंट बना दिया। एक बात ध्यान रखना, इधर मैंने लिखा है प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड एनजी, और इधर लिख दिया डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, ठीक है। ओपी प्राइस था, ओक्यू डिमांड थी। ये हमारा डिमांड कर्व है नॉर्मल गुड का। सपोज करो ये नॉर्मल गुड है पिज्जा, और पिज्जा है 400 रुपए का, 400 रुपीज का पिज्जा है। आप पूरे महीने के अंदर आप लोग 2 पिज्जा खाते हो, 400 रुपए ओपी प्राइस है पिज्जा का, आप पूरे मंथ में 2 बार पिज्जा खाते हो। अब इधर आना जरा, हेडिंग क्या लिखी है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। मैं अमीर हो गया, हम अमीर हो गए, पिज्जा आज भी 400 रुपए का ही है, पिज्जा 400 रुपए का ही है, पर हम अमीर हो गए। सपोज करो आपके फादर बहुत अमीर हो गए, तो आपके फादर क्या बोलेंगे, चलो बेटा आप महीने में पिज्जा ज्यादा मंगवा लो, नाउ वी कैन इजीली अफोर्ड इट। तो पिज्जा की डिमांड बढ़ जाएगी, पर पिज्जा के प्राइस तो उतने ही है ना। देखो डायग्राम देखो, हुआ क्या, पहले 400 रुपए का पिज्जा था, हम 2 खाते थे, हमारी कुछ सर्टेन इनकम थी। अब हमारी इनकम बढ़ गई तो पिज्जा की डिमांड बढ़ जाएगी, बट ऑब्वियस सी बात है, तो पिज्जा की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट डज इट इंडिकेट्स, ये बता रहा है बाबूजी पहले भी ओपी प्राइस था 400, आज भी 400 ही है, पर हम पिज्जा क्या खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, 2 से 5 खा रहे हैं, क्योंकि हम अमीर हो गए। तो यहां हमने एक गुड की डिमांड ली है और उसको कंपेयर करा है इनकम के कंटेस्ट में। ये बात ध्यान रखना, एक गुड की डिमांड और इनकम के कंटेस्ट में। बात समझ आई है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं भैया प्राइस उतने का उतरा है, अगर इंसान की इनकम बढ़ जाए तब भी डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है। इधर बच्चे प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड ही आएगा, कितने बच्चे यहां इनकम लिख देते हैं, इनकम नहीं लिखना है बेटा। अगर उसी प्राइस पे डिमांड बढ़ रही है तो व्हाट डज इट इंडिकेट, ये बताता है कि एक केस ये बन रहा है कि हमारी इनकम बढ़ गई है, हम अमीर हो गए तो उसी प्राइस पे ज्यादा ले रहे हैं। ये उसी प्राइस पे ओपी ही आएगा या प्राइस, ये गलती मत करना बस, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, मैं लिखता हूं, इधर देखो ध्यान से। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, पेन डालता हूं आपके लिए, कॉमा, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस, ठीक है। मेन बात लिखा हूं, कीपिंग
ऑन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या, पिज्जा उतने का, डायग्राम देखो, प्राइस उतने के उतने ही है, ओपी ही है प्राइस, ठीक है, और डिमांड बढ़ गई है, दैट इज ओपी इन डायग्राम, ठीक है। डिमांड कर्व शिफ्ट किस तरफ शिफ्ट हुआ, डायग्राम देखो किस तरफ शिफ्ट हुआ बच्चा, देखो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। डिमांड कर्व शिफ्ट, इधर आओ, राइटवर्ड फ्रॉम डी डी टू डी डैश एंड डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, ये रहा डायग्राम देखो, और डिमांड OQ से कितनी होगी, OQ1 हो गई, ठीक है बेटा। ये खत्म हुआ केस, कौन सा, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कौन से गुड की स्टडी हो रही थी, नॉर्मल गुड की। अब एक इंक्रीज करा, अब बोला करेंगे डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अभी ये डिमांड का राइट पर शिफ्ट हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बेटा इधर देखो, नॉर्मल गुड का ही केस चल रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब प्राइस उतने के उतने ही है, कोई नॉर्मल कॉमोडिटी है, प्राइस उतने के उतने ही है। अब हमारी इनकम कम हो गई, केस देखना बड़े ध्यान से, इधर देखो डायग्राम की तरफ, ये क्वाड्रेंट बनाया, देखो बनाता कैसे उधर देखो, पहले क्वाड्रेंट, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, भले ही इनकम का केस है लेकिन बच्चों इधर प्राइस ही आएगा, प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इधर डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, ठीक है। देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूं वो देखो बेटा, वो मेन है, यही मेन चालाकी है जो आपको सीखनी है। अब मैंने देखो लॉजिकल स्टडी, मैंने फिर से प्राइस 400 रुपए का पिज्जा का, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 400 रुपए का पिज्जा है, डिफरेंट कलर इसलिए यूज करता हूं ताकि आपके दिमाग में हर चीज सही जाए। ये डिमांड का, ठीक है, पिज्जा 400 रुपए का है, हम महीने में जो पिज्जा की क्वांटिटी लेते हैं वो 2 क्वांटिटी लेते हैं सेम। अब इस बार हमारी इनकम कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, तो बेटा पिज्जा तो आज भी 400 रुपए का ही है, पिज्जा में तो कोई कमी नहीं है, पिज्जा इज स्टिल ऑफ ₹400, बात समझ रहे हो। अब क्या होगा, अब है तो 400 का ही, जब इनकम ही कम हो जाएगी, पापा की इनकम कम हो गई तो क्या बोलेंगे, बेटा पिज्जा कम खा लेगा महीने में, 2 के बदले 1 खा ले, पर पिज्जा का प्राइस उतरेगा उतना ही है, तो क्या करना है, ये पकड़ना है और कॉपी में शिफ्ट कर देना, पैरेलल शिफ्ट, डी डैश, और जहां ये लाइन टकराएगी इसको, ये डिमांड का टकराएगा लाइन को, यहां से नीचे OQ1। अब हम एक पिज्जा खा रहे हैं, बात समझ आ गई। अब एक्सप्लेनेशन वही है, सेम कंप्यूटराइज तरीका आपको पता अपना, हुआ क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड डिक्रीजेस, ठीक है। कीपिंग ऑन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड कांस्टेंट, दैट इज ओपी इन डायग्राम। देखो बार बार सिस्टमेटाइज तरीके से लिख रहा हूं, देखो डायग्राम में आओ, और वो प्राइस ओपी है, ओपी प्राइस है, पिज्जा आज भी 400 रुपए का ही है, पहले इतना पिज्जा खाते थे, अब पिज्जा की डिमांड कम हो गई है, ठीक है। बच्चा कहता है सर इनकम जो घट गई है वो क्या लिखना है, इधर देखो, इधर आओ, इनकम जो घट गई है वो हेडिंग में लिखना है, डायग्राम में कोई इनकम का लेना देना नहीं है, बात समझ आई। अगर उसी प्राइस पे डिमांड कम हो गई है, उसी प्राइस पे डिमांड कम हो गई है, तो एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि हमारी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है, बात समझ आई। इधर क्या लिखेंगे नीचे देखो, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, सेम टोन में, फ्रॉम, आप खुद ही सोचो, फ्रॉम DD टू
डी डैश एंड डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। इधर देखना जरा ध्यान से, ये जो कर्व शिफ्ट हुआ है, ठीक है, पूरा केस सेट है आपके दिमाग में, कोई कमी नहीं रह गई है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो बेटा आप इंफीरियर गुड की तरफ आते हैं, नॉर्मल के दोनों केस देख लिए। इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड यानी गंदा खाना, इनकम के अंदर ए खत्म हो गया, BRA, P के अंदर पहला केस, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। और गुड क्या चल रहा है हमारा, इंफीरियर गुड। अब एक बात बताओ, अगर इनकम हमारी बढ़ जाएगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे ना। अमीर हो जाओगे तो गंदा खाना क्या खाओगे भाई, कम खाएंगे, नहीं खाना भाई, अमीर हो गए तो कैसे देखो ध्यान से, यहां प्राइस ही आएगा 3,65,00,000 बार बता चुका हूं, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड। आपको पूरा लिखना है पेपर में, क्योंकि बेटा गुरु का काम शिक्षा देना, परीक्षा देना नहीं है। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड, सपोज करो कोई गुड था जिसका प्राइस OQ था, उसकी OP था, उसकी क्वांटिटी हम OQ खाते थे, तो ये उसका डिमांड कर्व था उस गुड का, और ये डिमांड कर्व इंफीरियर गुड का है। सपोज करो कोई भी चीज थी, बाजरा, ज्वार, कोई भी लो ग्रेड खाना, ठीक है। इस लो ग्रेड खाने का प्राइस था 5 रुपए, 5 रुपए था। आप पूरे महीने में 6 kg बाजरा खाते थे, ठीक है। 5 रुपए kg बाजरा था, आप पूरे महीने में 6 kg बाजरा खाते थे। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 6 kg बाजरा खाते थे। अब इधर देखो, केस देखो, हुआ क्या है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, हमारी इनकम बढ़ गई है, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए तो बेटा गंदा खाना क्या खाएंगे, अब कम खाएंगे। थोड़े बहुत अमीर हो गए भाई तो गंदा खाना कम खाएंगे, थोड़ा कोशिश तो कम करने की करेंगे ना। डायग्राम में देखो, बाजरा आज भी 5 रुपए किलो ही है, हमने डिमांड कम कर दी, पैरेलल शिफ्ट कर दी, डी डैश आपको 100 बार बता दिया, जहां पे डिमांड का इस लाइन को टकराएगा, यहां से नीचे आ जाएंगे। तो पहले 6 kg खाते थे, लगभग 3 kg ही खा रहे हैं, इसका मतलब प्राइस सेम है बाजरा का, पर हम अमीर हो गए हैं, तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है मेरे बच्चों। एक्सप्लेनेशन में आने रहे यहाँ पे, हुआ क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड डिक्रीजेस, कॉमा, मेन बात लिख रहा हूं आपको बताइए, बार बार आप इतनी बार अलग अलग पेन से इस्तेमाल करके, कीपिंग ऑन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड कांस्टेंट, दैट इज OP इन डायग्राम, ठीक है ना। अब इधर देखो, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है, लेफ्टवर्ड फ्रॉम DD टू D डैश एंड डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ। आई होप बढ़िया समझ आ गया होगा सबको, ठीक है बच्चों। तो बेटा अब इंफीरियर गुड का लास्ट केस, सेकंड केस, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है बेटा। ये इनकम थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, और केस चल रहा है इंफीरियर गुड। डायग्राम देखो बड़े ध्यान से,
इंफीरियर गुड वही अपना बाजरा ले लेते हैं हम, ये डिमांड का है बाजरा का। ठीक है बेटा, यहाँ पे प्राइस लिखना है ऑफ इंफीरियर गुड्स, यहाँ पे डिमांड फॉर इंफीरियर गुड एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओपी प्राइस, ओक्यू डिमांड, वही अपना बाजरा ₹5 kg, हम महीने में 6 kg बाजरा खाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हुआ क्या, इधर देखना, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, हम गरीब हो गए, हमारी इनकम कम हो गई है, हमारी इनकम कम हो गई है, तो मजबूरन अब मुझे गंदा खाना ही खाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं, मेरे को तो गंदा ही खाना पड़ेगा। अब इधर देखो डायग्राम, बाजरा आज भी 5 रुपए kg है, इनकम कम हो गई, तो भाई गंदे खाने की डिमांड बढ़ जाएगी, डी डैश, प्राइस सेम रहेगा। जब बेटा आगे जाता है तो लाइन पे एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है ना, तो अब लोग उसी प्राइस पे 10 kg कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, पक्का से बेटा कंसेप्ट क्लियर है। अब इधर आ जाओ एक्सप्लेनेशन। ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कॉमा डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीजेस। अब आपको पता है ब्लू पेन से क्या लिखना है कि बाजरे का प्राइस ओपीई है, कीपिंग ओन प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड कांस्टेंट, दैट इज ओपी इन डायग्राम। अब जरा डायग्राम में ओपी ही प्राइस है, पहले डिमांड ओ क्यू थी भैया, अब ओ क्यू 1 हो गई है, ठीक है ना भाई। ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीजेस, कीपिंग ओन प्राइस कांस्टेंट, ओपी इन डायग्राम। डायग्राम में आना जरा, किस तरफ शिफ्ट हो गया खुद बताओ। हाँ वेरी गुड, राइट वर्ड है ना। और इधर देखो, डिमांड का शिफ्ट राइट वर्ड फ्रॉम डी टू डी डैश एंड डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। ठीक है मेरे बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया जिंदगी का, वेरी गुड।